Good morning students, welcome back. Now today's topic is second order derivative. Before that we had already studied about first order derivative to find critical point, to find at which point function will give maximum value or at which point function will give minimum values. Now today's topic is second order derivative. This is working rule for finding maxima and minima by second order derivative. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब सिंपल है कि किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो सेकेंड टाइम में जो डेरिवेटिव मिलेगा दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. देयर आर टू स्टेप्स बेसिकली. फर्स्ट स्टेप वही है जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए देखा था, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होता है. जैसा आपका क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हमें C1, C2, C3 एंड सो ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे. सेकेंड स्टेप यहाँ से जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं. यहाँ डिफ्रेंशिएट द फंक्शन टू टाइम मीन्स फंक्शन विल बी डबल डिफ्रेंशिएटेड. देखो भाई, अगर हमें तीन क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं C1, C2 एंड C3, एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे, C1 पॉइंट पे अगर नेगेटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो की वैल्यू आती है एफ डबल डैश एक्स पे. पॉइंट हमें ये याद रखना है सॉरी कि एफ को जो हमारा जो फंक्शन है उसको टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है देन इन दिस केस C इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब C1 इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और ये जो C1 पॉइंट है उसको जब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. ठीक है. केस टू क्या है कि सेम चीज़ एफ डबल डैश एक्स को जब हम लोग C2 पॉइंट के लिए चेक करते हैं और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो की वैल्यू देता है, देन C2 इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब उस पॉइंट पे यानी C2 के पॉइंट पे फंक्शन हमको मिनिमम वैल्यू देगा. केस 3 है हमारा, अगर हमारा फंक्शन जिसको मैंने C3 पॉइंट के लिए लिया है अगर वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए. पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एक केस में हमने देखा लेस देन ज़ीरो है, एक केस में हमने देखा ग्रेटर देन ज़ीरो है और एक केस के बारे में बात कर रहे हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फॉर इन दिस केस अगर आपको एफ डबल डैश एक्स में अगर कोई किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद आपको वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो आप क्या करोगे, इन दिस केस हम लोग को क्या करना होगा, फिर से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे, उस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे और चेक करेंगे कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो हम लोग चेक कर रहे थे ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, फिर से चेक करेंगे कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. हम जानते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं. देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसका हाईएस्ट पावर 4 है. 1 2 3 4 4 स्टेप्स में है. फंक्शन इज गिवन 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 एंड वी हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़. सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. वाई वी आर डूइंग डिफ्रेंशिएशन, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे. तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम अरेंजमेंट के बाद हम पाते हैं कि 12x x माइनस 1 x प्लस 2 मिलता है हमें. और जब इसको इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो आपको x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2 मिलेगी जहाँ पे 12 कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब इसको डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्योंकि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं. दोबारा से इसी फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है 36x² प्लस 12x माइनस 24, सॉरी 36x² प्लस 24 माइनस 24x माइनस 24. यहाँ से आप जब कॉमन ले लेते हो 12 तो आपको मिलता है 12 इंटू 3x² प्लस 2x माइनस 2. ठीक है. अब इसमें क्या करना है ना, हमें नंबर लाइन पे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है बट इसका कोई नीड नहीं है. बेसिकली आप नहीं भी कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे स्टेप को स्किप कर सकते हो. हम लोग जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें जो 0, 1 और -2 मिले हैं, 1 बाई 1 हम लोग इक्वेशन 3 में उसे पुट करके चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन क्या आता है. जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव मिलता है. मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, साइन को चेक करना है. यहाँ पे हमें लेस देन 0 मिला, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यहाँ पे मिनिमा लिखा हुआ है, इट्स रॉन्ग, यहाँ होगा
मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। और वैल्यू क्या होगा वो मैंने जब इसको सॉल्व किया, कहाँ पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है, डेरिवेटिव में नहीं। x इज इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट किए तो आपको f0 की वैल्यू 12 मिली। सिमिलरली हम लोग जब x इज इक्वल टू 1 को f डबल डैश x में चेक करते हैं तो हमें यहाँ ग्रेटर देन 0 का साइन मिलता है, मतलब आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। x इज इक्वल टू 1 आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और इस पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। और मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ f1 की वैल्यू आपको आती है 7। वी हैव अनदर पॉइंट x इज इक्वल टू -2, इसको भी हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। एंड अगेन वी कैन सी हियर हमें यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन 0 का साइन मिलता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, यानी x इज इक्वल टू -2 को फिर से यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और जब हम इस पर वैल्यू चेक करेंगे तो ये क्या होगा, -20। तो हमें अल्टीमेटली जब समराइज करके हम देखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें 12 वैल्यू मिलता है, विच इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं तो हमें 7 मिला, और x इज इक्वल टू -2 पे चेक किए तो -20 मिला। इनमें से छोटा वैल्यू कौन है, ऑब्वियसली -20। देन -20 विल बी लोकल मिनिमम वैल्यू। थैंक यू फॉर टुडे।